हाँ। विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5000 केजीज ऑफ बेबी फूड। सर कंसाइनर कौन है? विक्रम मिल्क फूड विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड। कंसाइनी कौन है? सुंदर स्टोर। क्या भेजा जा रहा है कंसाइनमेंट में? 5000 kgs of baby food. बेबी फूड 5000 केजी। कैसे भेजा जा रहा है? देखो, पैक्ड इन 2000 टीन ऑफ नेट वेट 1 केजी। सर एक एक केजी का ना हम एक पैकेट बना दिए हैं, ऐसा 2000 पैकेट भेज रहे हैं, तो इसमें कितना केजीज कवर हो गए? 2000 केजी। और 6000 पैकेट हम बना दिए हाफ केजी का, और हाफ केजी का बेबी फूड है, इसका हम 6000 पैकेट बना दिए, तो इसमें कितना केजी कवर हो गए? 3000 केजी। तो 2000 इधर 3000 इधर, यानी 5000 केजी को ऐसे करके हम भेज रहे हैं। 2000 भेज रहे हैं एक एक केजी वाला पैकेट, और 6000 भेज रहे हैं हाफ केजी वाला पैकेट। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है। द कंसाइनीज कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स। कंसाइनी को क्या बोलें कि भैया तुम जो माल बेचोगे तुमको सेल का 5% कमीशन देंगे, ठीक? हाँ भैया। हाँ। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1 केजी का और हाफ केजी पैकेट का दिया हुआ है। 1 केजी वाले का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, और हाफ केजी वाले का कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया, और 1 केजी वाले का सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, और हाफ केजी वाले का सेलिंग प्राइस है 7 रुपया। कहाँ आवाज तो नहीं आ रहा है कुछ? आंचल कुछ बोल रही हो? व्हाट्सएप में लिखिए शायद। ओके, ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। तुम लोग सबको भी ठीक से आवाज नहीं आ रहा है क्या? एकदम क्लियर है। हाँ तो ठीक से आ रहा है। कुछ नेटवर्क इशू है तब उसका। सर जो 1 केजी वाला है उसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, और हाफ केजी वाले का कॉस्ट प्राइस है 6 रुपीज, और सेलिंग प्राइस है 1 केजी वाले का 15 रुपया और हाफ केजी वाले का 7 रुपया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। ये जो है ना, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, इसका मतलब क्या हुआ पता है? हम यहां से कंसाइनमेंट में माल लगा दिए, हम जब माल लगाए ना तो हम पेमेंट नहीं दिए, वहां पे जब सुंदर वाले को जब माल मिलेगा ना तो वो फ्रेट का पेमेंट देके माल को कलेक्ट करेगा। टू पे बेसिस का मतलब समझ रहे हो? मतलब कंसाइनी पैसा देगा। कंसाइनी पैसा देगा, कंसाइनी जब वहां से कलेक्ट करेगा तो कंसाइनी पैसा देगा, ठीक है। ठीक। और फ्रेट कितना लगेगा? फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। मतलब जो भी माल कंसाइनमेंट में भेजा गया उसका जो सेलिंग वैल्यू है ना उसका 2% है फ्रेट चार्जेस। तो सर सेलिंग वैल्यू कितना है? 1 केजी टीन कितना है? 2000, और एक एक का सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, 30,000, और हाफ केजी वाला 6000 पैकेट भेजा गया है, एक एक का सेलिंग प्राइस है 7 रुपया।
42,000. टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया पूरे कंसाइनमेंट में जो गुड्स भेजा गया है? 72,000. इसका 2% है फ्रेट चार्जेस, तो कितना? 1440. 1440. कौन भरेगा ये? कंसाइनमेंट. ठीक है, और हम कंसाइनी को बाद में पैसा दे देंगे. अच्छा, अब बोल रहा है वन केस containing 50 1 kg टीन्स was lost in transit. सर एक डब्बे के अंदर में ना 50 तो वो 1 kg टीन वाले पैकेट पड़े हुए थे, वो रास्ते में ट्रांजिट में लॉस्ट हो गए, और ट्रांसपोर्ट कैरियर जो है वो हमको 450 रुपए का क्लेम दिया. तो ये क्या है, एक तरह का एबनॉर्मल लॉस ही है ना? हाँ हाँ. ठीक है. नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अकाउंट सेल्स सेंट बाय द कंसाइनी. वो 1500 1 केजी टीन बेच चुका है और 4000 हाफ केजी पैकेट बेच चुका है, और इसका स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस लगा है 600 रुपया. तुमको क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है वो पता करना है कंसाइनमेंट में, और कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट बना के देना है विक्रम विल्क कंपनी के लिमिटेड के बुक में, अज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम. तो सर सबसे पहले हम लोग माल भेजे, तो माल भेजने का एंट्री क्या पास करेंगे? Consignment account debit, stores account debit to goods sent on consignment. कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स या कंसाइनमेंट विथ सुंदर स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अमाउंट कितना आएगा? 72,000. 72,000 कैसे? 72,000 तो सेलिंग प्राइस है पूरे का. सॉरी, हम तो कॉस्ट में दे रहे हैं ना माल. हाँ 56,000 होगा 56,000 2000 इंटू 10 और 20,000 और 36,000. 6,000 इंटू 6 36,000. तो पहला एंट्री क्या हुआ? कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 56,000. कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो भैया. कंसाइनमेंट के लेजर में क्या लिखे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. हाँ ओके. फिर ये फ्रेट का पैसा कौन दिया? कंसाइनी. कंसाइनी. तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे? कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सुंदर स्टोर्स. कितना रुपया? 1440. 1440. 1440. तो कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स में क्या आ जाएगा? टू सुंदर स्टोर्स ठीक. हाँ ये जो स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस है ये भी हमको उसको देना है 600 रुपया. हाँ. इसका एंट्री भी वही होगा, कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स टू सुंदर स्टोर्स. हाँ. तो 600 रुपया आ गया रेंट एंड इंश्योरेंस का. अच्छा, जो वो माल बेचा ये पैसा उससे पाएंगे? ये 1500 इंटू 15 करके बेचा है ना, हाँ भैया. हाँ. 22,500. और ये 4000 वाला 7 रुपया करके. 28,000. 28,000. टोटल सेल कितने का हुआ? 50,000. 50,500. तो ये पैसा उससे पाएंगे ना. हाँ भैया. इसका एंट्री क्या होगा? सुंदर स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स. सुंदर स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ सुंदर स्टोर्स. तो कंसाइनमेंट विथ सुंदर स्टोर्स में क्या लिखेंगे? बाई सुंदर स्टोर्स. ठीक है.
हाँ भैया। ओके अब इसके ऊपर कमीशन देना है अपने को 5%। कितना? 2525 25 25। 25 25 तो कंसाइनमेंट विथ सुंदर स्टोर्स, 2 सुंदर स्टोर्स। अच्छा अब सर वो जो 50 केसेस है रास्ते में डैमेज हो गए थे ना 1 केजी वाले, हाँ। तो ये एबनॉर्मल लॉस है ना, हाँ भैया। तो इसका वैल्यूएशन कैसे हाँ। करेंगे? 1 kg 50 10 into 10 सबसे पहले 10-10 रुपए का माल है 15 होगा। तो हाँ 50 तो इंटू 15 10 में देखिए। कितना आया? 500। 500। अब थोड़ा सा ध्यान देके सुनना सर, जो फ्रेट का पैसा है वो तो कंसाइनी दे रहा है हाँ भैया। हाँ। और माल तो रास्ते में डैमेज हो गया, हाँ भैया। तो ये आएगा क्या? नहीं। एकदम आएगा। अब रुको, यही तो कैच है सब में। ये लेकिन फ्रेट का मतलब उसके पास आने के टाइम ही तो हुआ था और फ्रेट में लगा है। एक सेकंड होल्ड करो तुम लोग। हाँ एक सेकंड तुम लोग होल्ड करो। हाँ तो सर बात ऐसा हो रहा था ना कि फ्रेट का पैसा कंसाइनी दे रहा है बट ये खर्चा तो रास्ते का ही है हाँ। और एबनॉर्मल लॉस रास्ते में ही ना हुआ है। वो जो फ्रेट का पैसा लगा, तुम बात को समझो, तुम तो पूरे पे लिया था ना, पूरे 5000 केजी पे फ्रेट का पैसा लिया था ना, तो ये जो 50 हाँ। केजी जो लॉस हुआ वो भी तो ये 5000 का ही पार्ट है, हाँ। तो फ्रेट तो उसके लिए भी लगा है। हाँ भैया। तो फ्रेट का भी पोर्शन यहाँ पर आएगा, लेकिन अब फ्रेट का पोर्शन कितना आएगा? फ्रेट का पोर्शन बोला था सेलिंग वैल्यू का 2%, तो ये वाला जो 50 है इसका सेलिंग वैल्यू कितना है? 15 रुपये का थे 750। 750, तो इसका 2% आएगा। इसका 2% कितना रुपया होगा? 15 रुपये। 15 रुपया। तो 15। टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 515। 515। तो एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट विथ सुंदर 515। तो कंसाइनमेंट विथ सुंदर में ले जाके भाई एबनॉर्मल लॉस कितना लिखेंगे? 515। अब देख, ये चीज हम बार बार पहले भी तुम लोग को समझाए थे। बुक वाला लोग क्या किया देख, इंश्योरेंस अपने को 450 मिला है ना, 465 वो लोग नेट कर दिया है। हाँ नेट 450 कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम से जो मिला वो लिखा है और 65 रुपया जो नेट एबनॉर्मल लॉस है वो लिखा है। तुम एक बार में 515 लिख देना, बात खत्म। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला उससे मतलब नहीं है अपने को। हाँ। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 515 ही जाएगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा मत लिख देना। बच्चा लोग गलती क्या कर देता है, 515 लिख देता है, साथ में इंश्योरेंस से जो पैसा मिला वो भी लिख देता है। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। हाँ भैया। सुनो, हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ 515, उसका एंट्री क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट 515। और फिर जब इंश्योरेंस क्लेम मिला तो उसका एंट्री क्या हुआ? इंश्योरेंस क्लेम अभी मिला नहीं, हम रिसीव का अभी रिसीवेबल का एंट्री कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू एबनॉर्मल लॉस 450। फिर ये इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, बैंक टू एबनॉर्मल लॉस, सॉरी बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। पहले ड्यू एंट्री मारे, बाद में रिसीव कर रहे हैं। और जो एबनॉर्मल लॉस में 65 रुपया नेट में रह गया उसका एंट्री हम कर दिया जनरल पीएल टू एबनॉर्मल लॉस। तो कंसाइनमेंट का लेजर तो एक ही जगह इफेक्ट हुआ ना, तो कंसाइनमेंट के लेजर में भाई एबनॉर्मल लॉस कितना लिखेगा? 515। या फिर तुम ऐसे कर सकता है, नेट एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 65। हाँ, तो और 450 इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू कंसाइनमेंट हम ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं।
कंसाइनमेंट में 2 बार जाएगा, बाई एबनॉर्मल लॉस 65, बाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 450, बट कंसाइनमेंट क्रेडिट तो 515 से ही हो रहा है ना। बोलो। हाँ भैया। हाँ तो ये भैया। चीज याद रखना, कंसाइनमेंट को क्रेडिट 515 से ही करना है। इस चीज को लेके बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज रहता है। समझ में आया क्या सबको? हाँ भैया। शायक हाँ भैया। हाँ भैया। आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है। ओके। अब अपने को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। देख, जो 1 केजी वाला टीन है वो 2000 पीस था ना, हाँ भैया। जिसमें से 50 रास्ते हाँ। में डैमेज हो गया। कितना बचा? हाँ 1950। 1950। और 1500 बिक गया है। 450 क्लोजिंग स्टॉक। 450 क्लोजिंग स्टॉक में। 450। और जो 6000 वाला था हाफ केजी वाला वो 4000 बिक गया है। हाँ वो वाला है 2000। 2000। तो 450 वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपया करके। हाँ भैया 4500। और 2000 वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 रुपया। 6 रुपया। 12000। रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 16,500। 16,500। अब इसमें फ्रेट ऐड करना है। पहले सेलिंग प्राइस निकालिए। तो फ्रेट ऐड करने के लिए सेलिंग प्राइस का 2%। हाँ ये भैया। 450 का सेलिंग प्राइस कितना? 15 रुपया। कितना आ रहा है? 15 रुपया। 6750। और ये 2000 वाले का सेलिंग प्राइस कितना है? 7 रुपया। 14,000। 7 रुपया। टोटल कितना हो गया? 20 या 750। तो इसका 2% कितना आएगा? 415 रुपया। 415। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आ गया? 16915। 16915। 16915। तो क्लोजिंग स्टॉक विद सुंदर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विद सुंदर स्टोर। 16915। डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। हाँ भैया आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भैया। नहीं भैया। आ रहा है बस नहीं समझ में? हाँ भैया। और फिर सुंदर स्टोर का भी लेजर बना लेंगे, जो बैलेंस रहेगा वो पैसा दे देगा हमको, तो रिसीव कर लेंगे बैंक टू सुंदर स्टोर। तो इलस्ट्रेशन 6 में कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं भैया। भैया नहीं भैया। ओके। अब मेरे को बताओ, जो जो हम होमवर्क दिए थे, इलस्ट्रेशन सारा कवर हो चुका ना अपना? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। अब जो जो होमवर्क दिए थे हम, उन होमवर्क के बारे में बताओ। हाँ, नंबर 2। नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नंबर 2 का सम समझ नहीं आ रहा है। ओके। किसी को भी नहीं समझ में आया क्या? हो गया। किससे किससे हुआ है नंबर 2? हो नहीं। गया सर। शायद होमवर्क बनाया है? हाँ किया है, थोड़ा सा हुआ, बीच में जाके थोड़ा अटक गया। अच्छा, ओके ठीक है। नंबर 2 हम करवा दे रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे, डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट्स सेलिंग एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सर, दिल्ली का एक आदमी है डी, और आगरा का एक आदमी है ए। एक सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। अपने एजेंट को क्या बोला, भैया तुमको गुड्स इनवॉइस प्राइस या उससे ज्यादा में बेचना है?
जो एजेंट है ए, उसको कमीशन मिलेगा 7.5% इनवॉइस प्राइस के ऊपर, और एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस उस पे मिलेगा 20%। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं। द प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? कंसाइनर। टू ड्रॉ ऑन द एजेंट, एजेंट मतलब कौन है? कंसाइनी। ए 30-day बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। सर क्या हो रहा है? ये जो डी है ना, आज ए को माल दे रहे हैं ना, हाँ। तो जो हम माल दे रहे हैं उस माल का जो टोटल इनवॉइस प्राइस है, उसका 80% का अमाउंट का हम डी ए के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा, और ए उसको एक्सेप्ट करके डी को दे देगा। 30 दिन का बिल है, ठीक है। 1 फेब 2020 को 1000 साइकिल कंसाइन किया गया ए को। एक एक साइकिल का कॉस्ट है 640 रुपया, जिसमें फ्रेट घुसा हुआ है ऑलरेडी। कितना रुपया में इनवॉइस किए हैं हम लोग? 800। तो 1000 साइकिल दिए हैं 800 रुपया करके। तो इनवॉइस प्राइस कितना रुपया हो गया 1000 साइकिल का? 8 लाख। 8 लाख रुपया। तो पहला एंट्री हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट विथ ए अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 8 लाख 8 लाख। 8 लाख 8 लाख। कोई प्रॉब्लम? नहीं। फिर इसका इन द बुक्स ऑफ ए बोला है। इन द बुक्स ऑफ ए बोला है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, दोनों के बुक में एंट्री करवा देते हैं। कंसाइनर के अभी बुक तो में भी जनरल एंट्री खड़े कर हैं लेते ना। हैं और कंसाइनी के बुक में भी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कंसाइनर हाँ, डी ठीक के है। बुक में एंट्री करते हैं। कंसाइनमेंट विथ ए टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 8 लाख 8 लाख। 8 लाख। फिर एक रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू हाँ। कंसाइनमेंट विथ ए 1000 इंटू 1,60,000। 160 रुपया, यानी 160। 1,60,000, ठीक है। सर 8 लाख जो माल दिए हम, उसका इनवॉइस प्राइस 8 लाख रुपया है ना, तो इसका हाँ। 80% 6,40,000 रुपया का हम बिल ड्रॉ कर दिए। चलो चलो चलो। 1 फेब को ही बिल ड्रॉ कर दिए। तो 1 फेब को हम अपने बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए 640 640, हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब ये 1 फेब है, 30 डेज का बिल था, तो 1 फेब से 30 डेज कब आएगा? 2020 है, हाँ, लीप ईयर है, याद रखना। 2 मार्च को 30 डेज कंप्लीट होगा, 2 मार्च को। फिर उसमें 3 दिन ऐड, ग्रेस पीरियड। 5 तारीख। तो 5 तारीख आएगा बिल का ड्यू डेट। 5 मार्च। यहां लिखा है ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। तो 5 मार्च को डी के बुक में क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं। ओके। अब बोल रहा है कि वो 820 साइकिल 930 रुपया पर साइकिल का एवरेज में बेच चुका। तो टोटल सेल वैल्यू कितना आ रहा है? 7,62,600। 820 इंटू 930 कितना आया? 7,62,600। 62,600। तो इसका एंट्री होगा ए अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ ए। करो। हाँ भैया। ए अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ ए। कर लिए भैया। अब अपने को देना है कमीशन। तो ये जो 820 साइकिल बेचा, ये 820 इंटू 800 इनवॉइस प्राइस, इस पे उसको देना है 7.5%, और 820 इंटू 130
उस पे अपने को देना है 20%। तो टोटल कितना आ रहा है कमीशन? 70520। टोटल बता रही हो क्या? हाँ 70520। हाँ तो इसका एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट विथ ए टू ए 70520। सेल एक्सपेंस कितना रुपया है? कंसाइनी का सेलिंग एक्सपेंस कितना लगा है? 12,500। तो इसका भी एंट्री होगा कंसाइनमेंट विथ ए टू ए 12,500। अच्छा, अब बोल रहा है कंसाइनी जो है ना वो बैलेंस अमाउंट हमको रेमिट कर दिया बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो वो जो ए का लेजर है वो डेबिट क्रेडिट करके अपने को पता चल जाएगा ए से अभी और कितना रुपया पाते हैं। हाँ जो टोटल सेल प्रोसीड था 7,62,000 समथिंग, उसमें से कमीशन माइनस हो जाएगा, उसका सेलिंग एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, और जो पहले से हमको 6,40,000 का बिल दे चुका है वो माइनस हो जाएगा। हाँ डिफरेंस का अमाउंट वो हमको दे देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कर देंगे एंट्री। अब सर हम टोटल 1,000 साइकिल कंसाइन किए थे, जिसमें से 820 वो बेच चुका, तो कितना साइकिल अभी भी बचा हुआ है उसके पास? 180। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बोल रहा है 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल वेयर शॉप स्पॉइल्ड। समझते हो शॉप स्पॉइल्ड का मतलब? दुकान में रखा रखा खराब हो। रखा रखा खराब हो शॉप गया। में बर्बाद वगैरह कर। हाँ, तो उसका जो वैल्यूएशन करना है ना वो 50% ऑफ कॉस्ट डिप्रिशिएट करके करना है। मतलब उसका वैल्यूएशन जो भी कॉस्ट आएगा उसका सिर्फ 50% ही लेना है। तो बात को समझ, मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में 180 साइकिल है ना, हाँ भैया। हाँ तो 180 साइकिल है। 180 साइकिल में 160 साइकिल क्या है? अच्छा नॉर्मल है। अच्छा और है, 20 normal। साइकिल क्या हो गया? सॉफ्ट स्पॉइल्ड। शॉप स्पॉइल्ड। ये 160 साइकिल का इनवॉइस प्राइस कितना है? 800। हम्म, 800। तो 1,28,000। 160 इंटू 800 कर देंगे। हम्म, लेकिन इसमें स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना है अपने को। कितना रुपया? 160 इंटू 160। 160 इंटू 160। 25,600। कोई प्रॉब्लम? नहीं। और ये वाला जो 20 है ना, हाँ भैया। इसका तुम वैल्यूएशन डायरेक्टली इंटू 320 कर सकते हो, या फिर इसका वैल्यूएशन 800 के जगह किस में करेंगे? 640 पे। नहीं, 800 के जगह वैल्यूएशन नहीं। करेंगे 400 में, हाँ फिर वो 80 और रिजर्व में स्टॉक डाल दो। रिजर्व 160 के जगह कितना हाँ करेंगे? और 80 पे। 80। अल्टीमेटली 320 पे ही वैल्यू हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो बात? हाँ भैया। हाँ भैया। हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब कंसाइनी के बुक में एंट्री करना है वो करवा दे रहे। नेक्स्ट मीटिंग में आओ।